हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में जो क्लास 9th है उसकी पहली जो चैप्टर है उसका पहला चैप्टर परिमेय संख्या उसको पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हुए आगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, कैसे कोई संख्या अपरिमेय होती है, क्यों कोई संख्या परिमेय होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य संख्याओं को देखेंगे। तो कुछ अन्य नहीं बल्कि उससे कुछ आगे जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसके बाद जैसे इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, तो एक और संख्या हम लोग पढ़ेंगे आज जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? तो देखिए हम लोग पहले पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकें, और एक पढ़े थे हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकें। जैसे यहाँ पर अनवसानी अनावर्ती यदि दशमलव संख्या हो, अनवसानी अनावर्ती, जैसे मान लीजिए √2 हो अपरिमेय संख्या, √3 है अपरिमेय संख्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, 1.34 0 2 3 4 2 5, मतलब ऐसे कुछ ऐसा है जो कि रेकरिंग वाला नहीं बन रहा है, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या इसके अलावा जितनी सारी संख्या है, मान लीजिए कि 2 है, 4 है, -1 है, ठीक है, 1/2 है, 2/4 है, 5/7 है ना, ये सब जितनी सारी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, सभी संख्या हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या कहलाते हैं और ये सब अपरिमेय संख्याएं थी। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय और परिमेय संख्या मिल करके जितनी सारी संख्याएं बनती हैं उन सबको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से सम्मिलित मतलब मिलकर सम्मिलित रूप से क्या बनाती हैं? तो वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आज तक यानी अर्थात आप सभी अभी 9वीं क्लास में होंगे, तो 9वीं क्लास तक आप जितनी सारी संख्याएं अपनी लाइफ में देखे हैं वे सभी संख्याएं अभी तक आप वास्तविक संख्या ही देखे हैं, इसके अलावा आप कोई संख्या नहीं देखे हैं। यदि हम लोग इसके पहले जितनी सारी संख्याएं पढ़े थे, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, सहभाज्य, है ना, परिमेय, अपरिमेय, जितनी सारी संख्याएं हम लोग समझे थे, पढ़े थे, उन सबको यदि किसी एक टोकरी में रखा जाए तो वह टोकरी का नाम क्या होगा? तो उस टोकरी का नाम होगा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग छांटेंगे तो दो जगह छांट सकते हैं, एक हो सकता है परिमेय संख्या की टोकरी और एक हो सकता है अपरिमेय संख्या की टोकरी। यदि हम लोग ये बोले कि ये परिमेय संख्या की टोकरी है और ये अपरिमेय संख्या की टोकरी है, तो ये दोनों मिला करके जो बड़ा जो झोला बनेगा ये हो जाएगा वास्तविक संख्या की टोकरी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी टोकरी कौन सा इसमें, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक में? तो सबसे बड़ी टोकरी है वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम सभी वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। आज हम लोग का क्लास वास्तविक संख्या तो जानना है ही, और इसके साथ में वास्तविक संख्याओं पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग की क्रिया कैसे होती है ये हम लोगों को समझना है। जैसे कोई मान लीजिए अपरिमेय संख्या हो और उसमें अपरिमेय संख्या को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, या मान लीजिए कि कोई अपरिमेय हो और परिमेय हो, जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, क्या जुड़ेगा भी या नहीं भी जुड़ेगा, ये सभी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक 2-4 सूत्र हैं, फार्मूला है, लेकिन फार्मूला नहीं कहेंगे, हम लोग पहले उसको समझेंगे, उसके बाद से उसको देखेंगे कि क्या कैसे हो गए। ठीक है, तो यदि आप इसको पहले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हालांकि हम लोग को 9वीं और 10वीं तक तो वास्तविक संख्या ही केवल पढ़ना है, लेकिन एक इसके अलावा एक काल्पनिक संख्या भी होती हैं
तो हम लोग को काल्पनिक संख्या भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इमेजिन कर सकते हैं कि संख्या है लेकिन रियल में संख्या नहीं होती है, तो एक इमेजिनरी नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे √/-2, तो इसका आंसर क्या होगा। तो फिर यही सब काल्पनिक संख्याएं हैं, हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर करने का मतलब 11वीं और 12वीं में देखेंगे। तो अभी हम लोग केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है। चलिए इस वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ अन्य चीज़ें, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 और 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या √2 अब +√3 जोड़ेंगे तो क्या √5 होगा या नहीं होगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, चेक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है, हम लोग निकाले थे 1.414, ठीक है। √3 का कितना होता है 1.732 लगभग। √5 का कितना होता है तो 2.23 ऐसे निकाल ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा। हम लोग निकालेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 1 और यहाँ 2 तो 4 होता है। दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ भी दशमलव आएगा, यहाँ पे डबल जीरो उतार सकते हैं तो फिर 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ घटा देंगे तो 6 1 डबल जीरो, ठीक है। और यहाँ 3 बार में जाएगा तो 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 1 13 घटाएंगे तो 1 7 और यहाँ हो जाएगा 2 और फिर डबल जीरो, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 4। अब कितना बार में जाएगा तो देखिए अब 4 6 बार में जा सकता है, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो कितना है 2.235, 2.235, 6 बार में लग रहा है अधिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखकर समझते हैं कि क्या इसको जोड़ने पर ये आ रहा है। यदि इसको जोड़ने पर ये आ रहा होगा इसका मतलब ये जोड़ भी सही है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3। देखिए इसको जोड़ने पे आ रहे 3.146 और ये रियल में आया कितना है तो 2.235। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे नहीं जोड़ सकते, यदि ऐसे जोड़ेंगे तो इतना नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये जोड़ गलत है। तो हम लोग ऐसे कभी भी नहीं जोड़ेंगे। यदि रूट के अंदर एक समान राशि नहीं हो तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। रूट भर यदि मान लेता हूँ a हो और √b हो तो हम लोग इसको जोड़ नहीं पाएंगे, हम लोग को इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नियम तो ये समझ गए कि √2 और √3 चाहे √3 और √4 कभी जुड़ेगा नहीं। इसलिए गुणा में देखते हैं कि क्या गुणा में होता है। देखिए √a गुणे √b बराबर क्या √ab होता है कि नहीं होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू मान लीजिए कि 8 है, ठीक है। 8 नहीं है बल्कि 9 मान लेता हूँ, ठीक है, चूँकि समझने में आसानी हो। तो माने कि a बराबर 4 और b बराबर 9, तो √4 इंटू √9 बराबर √ मेरा फॉर्मूला क्या था √ab। तो a के जगह पे 4 और b के जगह पे 9, तो √ कितना हो गया 36। तो स्क्वायर रूट 36 है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है ओके 6 और स्क्वायर रूट मतलब यहाँ √36 का हो गया 6। और यहाँ पर भी देखिए तो हम लोग अलग अलग निकाल के यदि देखें तो √4 का यदि अलग अलग निकाल के देखें तो √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6। देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो हम लोग जब फार्मूला पे पुट करके बना रहे हैं तो भी 6 आ रहा है, और यदि हम लोग बिना फार्मूला के ऐसे ही बना रहे हैं अलग अलग निकाल करके फिर गुणा करें तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग गुणा इस प्रकार कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई संख्याएं हो और गुणा करना हो तो इस तरीके से हम लोग गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से ये
चीज़ें ये जो फार्मूला है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी तक ये निकाले, एक फार्मूला हमने निकाला है कि रूट ए हो और रूट बी हो तो गुणा करेंगे तो रूट ओवर ए बी हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे रूट ओवर मान लेता हूँ 5 हो और यहाँ रूट ओवर 6 हो तो रूट ओवर हम लोग 30 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, या रूट ओवर 2 हो, रूट ओवर 3 हो तो रूट ओवर 6 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ये सीखे। दूसरा, यदि मान लेता हूँ कि रूट ओवर ए हो और रूट ओवर ए हो तब कैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी 1 है तो जोड़ने पर 2 रूट ए होगा। ठीक है, तो यदि स्क्वायर रूट के अंदर समान राशि हो तब तो हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन समान राशि नहीं हो तब नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रूट ओवर मान लीजिए 4 है और रूट ओवर 4 है तो 2 रूट 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट 4 ऐसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका आंसर कितना होता है 2 और इसका भी 2, कितना हुआ 4। और थोड़ा दूसरे तरीके से बना लेते हैं, इसका 2 प्लस इसका 2 कितना होता है 4। तो यहाँ भी 4 आया और ये भी 4 आया। अर्थात यदि रूट के अंदर एक समान अंक हो तब उसे हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो तब हम लोग न जोड़ सकेंगे और नहीं घटा सकते, हालांकि गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये समझे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, रूट ए प्लस रूट ए इज इक्वल टू 2 रूट ए होता है, ये जान लेंगे। लेकिन मान लीजिए 3 नंबर एक अब और बताता हूँ कि रूट ओवर ए हो प्लस रूट ओवर बी हो तो नॉट इज इक्वल टू होता है रूट ओवर ए और बी को जोड़ करके रूट ओवर ए प्लस बी। यदि रूट ओवर ए प्लस बी लिखना हो तो ये बराबर नहीं होता, ये फार्मूला कभी आप मत लगाना। ठीक है, यदि रूट ओवर ए रूट ओवर बी को जोड़ना हो तो रूट ओवर ए प्लस बी ये कभी मत करना है, ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, ये सही है और ये सही है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन ही लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला लगे हाथ लिख ही लीजिए, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तीसरा, यदि मान लीजिए रूट ओवर यहाँ ए हो और यहाँ रूट ओवर बी हो तो यहाँ रूट ओवर ए बाई बी कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले और यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है रूट ओवर 5 है और यहाँ रूट ओवर 6 हो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5/6 ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। जोड़ना है, ये पहला है और ये दूसरा व्यंजक है, पहला में दूसरा को हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए हल करते हैं। रूट 2 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस, अब इसको जोड़ना है तो प्लस माइनस में 2 रूट 2 प्लस में 4 रूट 3 माइनस में स्क्वायर रूट 6 ऐसे है। तो चलिए प्लस है तो ये माइनस है तो एक जगह ऐसे ठीक नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट में रख लिए, तो प्लस से गुणा करके इस ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए ब्रैकेट को तोड़ लें, तो स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस में से गुणा माइनस 2 रूट 2 प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है तो 4 रूट 3 माइनस रूट 6। अब देखिए जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो रूट 2 में देखेंगे कि रूट 2 वाला है तो कहाँ है, रूट 2 में रूट 2 वाला को ही जोड़ सकते हो, इसके अलावा किसी को नहीं जोड़ सकते। तो रूट 2 एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक रूट 2 है और यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पर मानिए तो एक छुपा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस में 2 रूट 2 और 1 रूट 2 तो क्या होगा, माइनस में 2 रूट 2 और 1 रूट 2 प्लस में इसको जोड़ेंगे तो कभी नहीं, हालांकि माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो माइनस में 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 रूट 2, लेकिन चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो माइनस में 1 रूट 2। अब यहाँ देखिए रूट 3 वाला ये भी है और ये भी है, देखिए दोनों प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो हो जाएगा 4 3 7 तो प्लस में 7 स्क्वायर रूट 3।
√5 ये भी है, √6 देखिए है, तो √5 पर अब कहीं नहीं है तो प्लस में √5 लिखना पड़ेगा, अब माइनस में √6 लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए -6√2 प्लस 6√3 प्लस √18 प्लस √10। देखिए यहाँ पर -6√2 और यहाँ प्लस में है 6√3 और √18 है ना, तो √18 को हम लोग हल कर सकते हैं और भी। तो 18 का यदि निकालेंगे आप अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा फिर एक बार में, यानी 2 3 और एक ठो 2 आ रहा है। यहाँ से एक 3 निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से, तो एक 3 निकालेंगे तो √2 बचेगा। अब प्लस √10 में से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2 × 5 होता है और यहाँ पे जोड़ा अंक नहीं है, इसलिए हम लोग किसी एक को बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखिए अब हम लोग आसानी से इसके पहले तो जोड़ना चाह रहे थे लेकिन कोई भी लग रहा था कि जुड़ेगा नहीं, लेकिन अब देखिए अब ये और ये जुड़ जाएगा। तो माइनस में 6√2 और 3√2 प्लस में, तो फिर 6√2 में से 3√2 घटाओ, घटेगा तो बचेगा 3√2। ठीक है, चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस में 3√2 प्लस यहाँ पर हो गया 6√3 और ये हो गया प्लस में √10। ये हम लोग का आंसर हुआ दूसरा का। ऐसे हम लोग 1 2 और जोड़ और घटा लेकर बना सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो चलिए